जनार्दन महाराज को हमने खुद देखा। नीचे वाली जो बाथरूम है, वॉशरूम, वो पहले बहुत गंदा होता था, अब तो वहां टाइल लग गई। एक माता ने, पता नहीं वो भी माता महापुरुष थी या अपने छोटे से बच्चे को लैट्रिन करा दी वहां। सिंपल वॉशरूम है, हाथ पांव धोने वाला है, उसने अपने बच्चे को लैट्रिन करा दी वहां। वो लैट्रिन से क्या हुआ, वो पूरा वॉशरूम जाम हो गया। जाम हो जाता है अगर उसको कोई जा ही नहीं रहा अंदर, किसी की हिम्मत नहीं है उसमें पानी डाले, बदबू आ रही है। मैं वहां पे था और हमारे जनार्दन महाराज, मैंने कहा महाराज जी कहां जा रहे हो? बाथरूम जाएगा। मैं कहा बाथरूम कहां जाएगा? बाथरूम बहुत गंदा हो रखा है। मैंने अपनी चप्पलें उठाई, चप्पलें उठा के स्लीपर्स महाराज जी के आगे कर दी। महाराज जी ने मेरी स्लीपर्स को पहना नहीं, जबकि मैं उनके शिष्य तुल्य हूं, मैं बिल्कुल नया हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, नगण्य हूं। वो पहन सकते थे और वो मैं खुद दे रहा हूं, और वो अपना आगे चली जा रहे हैं, उस बाथरूम की तरफ ही जा रहे हैं जो बहुत गंदा है, जहां लोग टूटी नहीं खोल पा रहे। मैं फिर दौड़ के गया, मैंने कहा इनको ना सुनाई नहीं दिया, मैं जो कह रहा हूं इनको समझ नहीं आ रहा है। मैं चप्पल उठा के फिर दौड़ा, मैंने चप्पल ऐसे रख दी, मैंने कहा महाराज चप्पल पहनो, बाथरूम गंदा है, बहुत गंदा है। बस ऐसे करते थे वो, ज्यादा बात नहीं करनी उन्हें। उनके सिद्धांत के विरुद्ध कोई जाए, उन्हें बहस नहीं करनी, तो साइड हो जा। मैं तेरी चप्पल नहीं पहनता, ये बात नहीं, मैं किसी की भी नहीं पहनता। उसके बाद उन्होंने पहनी नहीं, और वहां पर जोर जी वो वॉशरूम में यूज करके आए वॉशरूम। और ये घटना बिल्कुल ऐसी है। भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद के शिष्य, कृष्णनगर गौड़िया मठ में गए, हमारे श्री चैतन्य गौड़िया मठ में। शीला महाराज जी ने वहां पे गलती से पादुका थी काष्ठ की, किसी और ब्रह्मचारी की पहन ली, उनको पता नहीं चला। देखो क्या लेवल है, चेतना का जागरण कहां तक हो चुका है उनकी। हम तो जागृत कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहां पर जागे हुए हैं। या निशा सर्वभूताना, हम जो बाहर का व्यक्ति सोया हुआ है वो जागे हुए हैं। महाराज जी वो पहन के गए, कहां पे गए? मायापुर। उनको पता ही नहीं चला मैंने किसी और की पहन ली। परम गुरु जी का जो भजन कुटीर है, वहां पे उनको रहने की जगह दी। उन्होंने अपनी स्लीपर्स को बाहर उतारा, अंदर चले गए, स्नान किया, नहाए। नहाने के बाद में जब वो बाहर आए तो उन्होंने ध्यान से देखा और ये कहा, ये तो मेरी स्लीपर नहीं है, ये तो मेरी पादुका नहीं है, मेरी पादुका कहाँ है? कहते महाराज जी ये परम गुरु जी का भजन कुटीर है, यहां पे हमारे मठ का कोई ब्रह्मचारी हिम्मत नहीं है कि स्लीपर पहन के आ सके, पादुका पहन के आ सके, इसलिए ये जो आप लाए हो ये वही है। तब उन्होंने समझ गए वो कि मैं किसी वैष्णव की पादुका को पहन के आया हूं, और उन्होंने तत्क्षणात उसी समय वो पादुका उठाई और ये कहा, वैष्णव की परम पवित्र पादुका को पहनने का मेरा अधिकार नहीं है, मैं कैसे पहन सकता हूं ये पादुका को, और हाय मेरा दुर्भाग्य, मुझे क्षमा करे वो वैष्णव। उन्होंने ये नहीं पता कि उनसे छोटे ही हैं सब, और बड़े दिल से उन्होंने क्षमा मांगे। मैं क्षमा मांगता हूं उन वैष्णव से जिनकी पादुका को मैंने पहना। बात यहां खत्म नहीं होती, यहां पे बात खत्म नहीं हो रही है। देखो बात कहां चली गई। उन्होंने वो जो झोली में पादुका को बड़े सम्मान से रखा, कुछ दिन बाद पैदल गए, चाहते तो पादुका पहन के जाते। मेरा पश्चाताप है, मेरे इन घृणित चरणों ने वैष्णवों की पादुकाओं में चरण रख दिए। जिन पादुकाओं के बारे में लिखा, ज्ञान अवलंबकः केचितः केचितः कर्म अवलंबकः, वयम तु हरिदासानाम पाद त्राण अवलंबका। कोई ज्ञान का अवलंबन करे करता रहे, कोई कर्म का अवलंबन करे करता रहे, पर हम वैष्णवों की पादुका का अवलंबन करते रहेंगे। वैष्णवों की पादुका हमारे सिरों में धारण करने का हमारा सौभाग्य होना चाहिए ये। और यहां पे बात खत्म नहीं हुई। ओ महाराज इतने सरल हैं, झोली में डाल के वहां गए नंगे पांव, और वहां पे जिसकी पादुका थी ना वो ब्रह्मचारी की, उसके शब्दावली सुनो आप, वो कितना महान।
वो क्या कह रहा है? वो कहता आया था कोई महाराज, पता ही नहीं किसकी पादुका पहन लिया, मेरी पादुका पहन के चला गया और मैं उसकी पादुका पहन रहा हूं। तब ये जजमेंट किया गया कि आकाश और पाताल का फर्क है चेतना का जागृत होने में।